Hello everyone, welcome to Study Point RSVA. Good morning all of you. Study Point RSVA की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिशत परसेंटेज के कुछ हाई लेवल क्वेश्चन। और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको आप प्रेस करिए, वो उसको भी क्लिक करिए। उससे आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिशत के कुछ हाई लेवल क्वेश्चन को। इसमें देखिए क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन के राइटिंग पे आप मत जाइएगा। ये जो स्क्रीन पे मार्कर होता है इसका जो पॉइंट होता है सर्कुलर होता है, पता नहीं चलता किधर जाएगा। तो इससे राइटिंग जो राइट लिखा जाता है वो अच्छी तरीके से नहीं राइटिंग बन पाती है। इससे चाहे जो लिखे लगता है कि ये चल जाएगा, लेकिन तो स्क्रीन पे जाने के बाद सही टाइप से चल नहीं पाता है। जिस तरीके से चाहो उस तरीके से इसका पॉइंट ही कुछ अलग होता है। तो आप राइटिंग पे मत जाइएगा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दम है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि प्रखर प्रगति से 37.5% बड़े हैं, सपोज दैट प्रखर एंड प्रगति ब्रदर सिस्टर हैं, तो ये दोनों आपस में प्रखर बड़े हैं प्रगति से 37.5%। तो पूछ रहा है प्रगति प्रखर से कितने परसेंट छोटी है। क्वेश्चन का मतलब है कि प्रखर प्रगति से 37.5% बड़े हैं, तो प्रगति प्रखर से कितने परसेंट छोटी है। तो देखिए, अब देखिए 37.5%, इसको आप पहले एक बार ट्राई करिएगा कैसे होगा, उसके बाद देखिएगा। ये 37.5% होता क्या है। 37.5% हम आपको रेसिप्रोकल बताए थे एक वीडियो में, सेकंड वाले में शायद, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें 37.5% होता क्या है, ये होता है 3/8। 3/8 को अगर पूछा जाए कितने परसेंट होगा तो 37.8% होता है। ये आपको रेसिप्रोकल से याद रखना चाहिए। और फिर ये जो डिजिट है यही देख के दिमाग इसमें नहीं काम करता है कि इतने परसेंट क्या है। ये यहाँ पे कोई इस तरीके से फार्मूला और वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। आप इसको इसी तरीके से सोचिए कि पहले सबसे पहले देखिए 37.5% क्या होगा, 3/8। अच्छा, ये 37.5% अगर नहीं याद है कितना है, तो देखिए 1/8 क्या होता था। 1/8 होता था 12.5%। अगर इसी में 12.5% में इंटू 3 कर दिया जाए तो आ जाता है 37.5%। मतलब यहाँ से निकला हो 3/8 बराबर 37.5% ना। अब एक कह रहा है कि प्रखर जो है प्रगति से 37.5% बड़े हैं। इसका कहने का सेंस क्या है, प्रगति जो है P से इसको डिनोट करें। प्रगति मान लीजिए डिजिट है 3/8, तो प्रगति कितना हुई, 8 हुई। पहले प्रगति 8 होगी तभी तो प्रखर उससे 8 है, मान लो 1/8 है, तो प्रगति इतना है। अब प्रखर 3/8 मतलब ये प्रखर जो है इससे 37.5% बड़े हैं ना, 3 गुना बड़े हैं उससे। तो ये जो 3 टाइम्स बड़े हैं, तो इसमें ये क्या होगा, इसका मतलब प्रगति जो है वो अभी 8 है, 8 ईयर है, और इससे बड़े हैं 3/8 है। मतलब ये दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 ईयर का। कहने का मतलब है कि प्रगति कितना 8 साल की है, तो प्रखर कितने खो जाएंगे,
प्रगति 8 की है तो प्रखर जो है प्रखर हो जाएंगे 8 + 3 11, यही होगा ना। 8 + 3 11, इतने के प्रखर होंगे ना। इतना % बड़े हैं इसका मतलब यही है। इतना % बड़े हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रखर जो है इतने के प्रखर अभी जिस समय प्रखर 37.5% इस समय बड़े हैं प्रगति से, उस समय प्रगति कितना है 8 साल की, और प्रखर उससे 3 टाइम्स बड़े हैं तो 11 साल के हो गए ना। तो अगर प्रखर का प्रेजेंट टाइम लिखा जाए कितने के हैं, कितने साल के, तो क्या हो जाएगा 11। अब जैसे यहाँ प्रगति 8 साल की थी तो अब एक प्रखर जो है वो हुए 8 साल के। अच्छा, प्रखर 8 साल के हैं। जैसे 8 साल की प्रगति थी तो प्रखर 3 साल बड़े थे ना, तो 11 हुए। तो ये जो 3 ईयर डिफरेंस है ये तो हमेशा बना रहेगा। जैसे एज इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी, तो भी दोनों की जो एज डिफरेंस है 3 ईयर, वो तो हमेशा बना रहेगा। तो अगर इससे प्रखर जो है 11 ईयर के हुए, 11 साल के हुए, तो भी ये कितना प्रगति से ये 3 साल अभी तो बड़े होंगे ना। बात समझ में नहीं आई? ये मैं कह रहा हूँ कि 3/8 आया ना, 37.5% इक्वल टू हो जाएगा 3/8। अब 3/8 में P है प्रगति, और ये डिफरेंस जो है, डिफरेंस कितने का है 3 का है। तो डिफरेंस 3 का है तो ये 8 + 3 = 11 हुए प्रखर। ठीक है, 11 प्रखर हुए तो प्रखर की एज कितनी हो जाएगी? प्रखर की एज अगर लिखी जाए तो बाई 11 होगा, और डिफरेंस 3 का है तो बना ही रहेगा, तो 3/11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रगति प्रखर से कितने % छोटी है, कितने % छोटी है। कहने का मतलब है अगर ये प्रखर जो है, प्रखर 1/11 के हैं, 1/11 के प्रखर हुए तो प्रगति ये 3 डिजिट है ना, 3 साल छोटी है, 3 साल छोटी है तो इतना ही आ जाएगा ना। जैसे यहाँ पे था 3/8, ये प्रखर इतने बड़े थे। अब यहाँ पे 11 आया प्रखर का, अब प्रखर का आ गया 11, तो ये 3 डिजिट, ये क्या है, ये प्रगति इतना छोटी है। मतलब प्रगति जो है अब 1/11 क्या हो, जितना होगा 1/11 क्या होता है 9.09% है। इसी में 3/11 क्या हो जाएगा, 3/11 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 9 27, ये 2 अंक पे हो जाएगा, 3 9 27, इतना % हो गया। तो प्रगति प्रखर से कितना % छोटी है, 27.27%। आप लोग को ये समझ में आना चाहिए। यहाँ पे देखिए डिफरेंस जो है, यहाँ प्रगति 8 है, ये डिफरेंस 3 का है, तो प्रखर हुए 11 साल के, तो डिफरेंस तो उतना बना रहेगा, तो 3/11 हुआ। 3/11 में प्रखर 11 के हैं तो प्रगति भी तो छोटी उतनी ही है, 3 साल की, तो 3/11 की वैल्यू कितना हो जाएगी 27.27%। अभी देखिए दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसमें कुछ आपको क्लियर होगा। अभी इसमें अगर डाउट है, ये देखिए दूसरा क्या है, यदि ओम मिष्ठी से 28.57% बड़े हैं, यदि ओम मिष्ठी से 28.57% बड़े हैं तो मिष्ठी ओम से कितने % छोटी है। अब इसमें देखिए क्या है, जो ये 28.57%, इसको हम क्या समझते हैं, ये किसके बराबर है, ये बराबर हो जाएगा 2/7 के। इसको आप रेसिप्रोकल से याद करिएगा, क्योंकि 1/7 इक्वल टू क्या बताए थे 14.28%। तो यहीं पे अगर 2 से गुणा हो जाए 2/7, तो इसमें भी 2 से गुणा होगा,
तो ये हो जाएगा 28.57%। ठीक है, तो ये हुआ 28.57%। 28.57% इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2/7। अब देखिए वही बात है यहाँ पे, एक बार यहाँ पाइए, देखिए यहाँ पे क्या था 28.57%, ये इक्वल टू हो जाएगा 2/7 के। इतना तो सबको पता है। अब हम कह रहे हैं ये 2/7%, मतलब 28.57%। ये ओम ये बड़े हैं मिष्ठी से। तो मिष्ठी कितनी की हुई? मिष्ठी इस समय 7 साल की हुई है। 2/7 का मतलब यही तो हुआ, मिष्ठी 7 ईयर की हुई। और जो है ये ओम, ये डिफरेंस दोनों में कितना है? 2 ईयर का। दोनों में डिफरेंस 2 ईयर का है। तो फिर ओम प्रेजेंट में कितना है? वही बात, 7 + 2 9 हुआ ना, 9 का हुआ, 9 साल का। और डिफरेंस तो 2 ही है, तो मतलब 2/9 हुआ। 9 अब ये हो गया ओम, और ये जो है मिष्ठी है 2 साल, डिफरेंस तो दोनों में उतना है। तो मिष्ठी अब ये 2 साल छोटी है, मिष्ठी अब 2 साल छोटी है। तो डिफरेंस 2 डिजिट का, देखिए कोई डिजिट हम 2/7 % इसके बराबर आ रहा है। तो पहले जितना मिष्ठी थी 1/7 क्या होगा? 14.28%। मतलब मिष्ठी तो कुछ साल की है, तो वो है कि इस समय कितने? 14.28% की है, मतलब 7 ईयर की है। और इससे 1/7 से बड़े हैं 28.57% ओम। तो ओम इस समय कितना हुआ? ओम की एज कितनी हुई? 7 + 2 2/9 हो गया। अब देखिए इसमें 2/9 हो गया, तो ये 9 क्या हो गया? 9 हो गई ओम की एज, और 2 ये डिफरेंस है। पहले भाई वो 2 साल बड़े थे, आज भी 2 साल, हमेशा ये 2 ईयर डिफरेंस बना रहेगा। तो 2 ईयर ये बाद में भी रहेगा, तो 2/9 हो गया है। अब देखिए 2/9, अब यही 2/9 जो है इतने वो छोटी है उससे, ओम से। 2 डिफरेंस तो उतने है। ओम अगर 1/9 है तो वो 2 डिजिट जो है वो छोटी है। या कहिए ऐसा भी तो हो सकता है, हम कह रहे हैं 2 डिजिट ओम से मिष्ठी छोटी है, या कहिए मिष्ठी से ओम 2 साल बड़े है। बात तो वही हुई, मिष्ठी से बड़े 2 साल तब भी ओम हुए, ओम से छोटी 2 साल हुई मिष्ठी। वही बात है, डिफरेंस 2 का है। तो 2/9 क्या होता है? 1/9 का 11.11%। तो 2/9 क्या हो जाएगा? अगर 1/9 इतना है, 2 से इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22.22%। ठीक है, यहाँ पे आप समझिएगा कि 28.57%, एक का कह रहा है क्वेश्चन में, ओम मिष्ठी से 28.57% बड़े हैं, तो मिष्ठी ओम से कितनी % छोटी है? 28.57% लिखा है, तुरंत हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए कि 28.57% इक्वल टू क्या होगा? 2/7 होगा। तो 2/7 में अगर 2/7 है तो मिष्ठी तो कुछ है, पहले कितने साल की है? मिष्ठी मतलब है 7 साल की, 7 ईयर की। और इससे बड़े हैं 1/7 से बड़े हैं 28.57%। जितनी है मिष्ठी उससे 28.57% बड़े हैं, मतलब 7 + 2 = 9। इतने 9 ईयर के हो गए ओम। ठीक है, उसके बाद जब 9 ईयर के ओम हो गए, तो ये जो डिफरेंस है 2 डिजिट का, ये जब इस समय प्रेजेंट टाइम में जितना है दोनों, एक 7 ईयर है एक 2 ईयर है, तो ये फ्यूचर में कितने भी इनका एज कितनी भी हो जाए, लेकिन ये डिफरेंस तो हमेशा बना रहेगा कि वो उससे 2 साल बड़ा है मिष्ठी से ओम, या तो कहिए मिष्ठी जो है ओम से 2 साल छोटी है। ये डिफरेंस हमेशा बना रहेगा। तो वही बात हुई, तो ओम इस समय 9 ईयर का हुआ, तो 2/9 हो गया।
2/9 इक्वल टू 1/9 होता है 11.11%। तो 2/9 2 इंटू हो जाएगा 11.11%, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, ये इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर इसमें नहीं कुछ डाउट है तो देखिए ये क्या है। क्वेश्चन कर रहा है यदि दीपक दीपांश से 88.89% बड़े हैं तो दीपांश दीपक से कितने परसेंट छोटे हैं। दीपक जो है दीपांश से 88.89% बड़े हैं तो दीपांश दीपक से कितने परसेंट छोटे हैं। देखिए 88.89% इक्वल टू क्या होता है 8/9, 8/11 होगा, 9 नहीं 11 होगा, क्योंकि नहीं 9 होगा, 9 का 11 होता है ना, तो 8, अरे भाई 1/9 का क्या होता है 11.11% अभी लिखे हैं ना, तो अगर यहाँ 8 हो जाएगा 8/9 तभी तो होगा 88.89%, तो यहाँ पे 8/9 होगा, सॉरी इसके लिए 8/9 होगा ये। एट बाई 9 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वही बात, ये दीपक दीपांश हैं, तो दीपक जो है दीपांश से 88.89% बड़े हैं, बड़े हैं मतलब बड़े हैं, तो ये यहाँ पे 8/9 क्या हो गया 8/9 इक्वल टू 88.89 हो गया, तो यहाँ पे दीपक कितने हैं और दीपांश कितना है। दीपांश जो है दीपांश ये हुए 9 ईयर के, और दीपक 9 ईयर के 1/9, 9 ईयर के दीपांश हुए, तो दीपक 8/9 मतलब 8 टाइम्स 8 गुना 8 ईयर बड़े हैं दीपक दीपांश से, यही तो हुआ। वहाँ जो पीछे आ रहा था डिफरेंस वो 2 था, आगे वाले में कुछ और थोड़ा डिजिट छोटी थी, अब यहाँ पे वही बड़ी हो जा रही है ना, मतलब दीपांश 9 ईयर के हैं तो दीपक उससे 8 साल बड़े हैं, तो दीपक कितने इस समय एज होगी 9 + 8 इक्वल टू 17 ईयर। देखिए ये दिया है 88 पॉइंट रुक जाओ भाई 88 पॉइंट जो है 88.89%। ठीक है, 88 पॉइंट जो है 89% है, ये दिया है, तो इसका वैल्यू कितना है 8/9। ये 9 जो है 9 हुए दीपांश 9 ईयर के, और दीपक जो है इससे 88.89% बड़े हैं, तो 1/9 इक्वल टू हम क्या जानते हैं 1/9 होता है 11.11%, और इससे बड़े हैं 8 ईयर के दीपक, तो दीपक की एज कितनी हो जाएगी 9 + 8 इक्वल टू 17 ईयर। कहने का मतलब 17 और दीपांश दोनों में डिफरेंस कितना है 8 ईयर का, 8 ईयर का डिफरेंस तो हमेशा बना रहेगा। प्रेजेंट टाइम में 8/9 आया मतलब 9 ईयर के दीपांश हैं, उससे 8 टाइम्स बड़े दीपक हैं, तो दीपक की एज कितनी हुई 9 + 8 17 ईयर, और 8/17 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, अब पूछ रहा है कि दीपांश दीपक से कितने % छोटे हैं, तो दीपक इस समय कितना, दीपक जो है या कहिए हम कह रहे हैं कि दीपांश से बड़े दीपक 8 साल के हैं, या फिर कहिए दीपक से दीपांश 8 साल छोटे हैं, बात वही हुई ना, दोनों बराबर है। आप एक
बार दीपांश से लीजिए, फिर दीपक से लीजिए। दीपांश 8 साल छोटे हैं दीपक से, या कहिए दीपक जो है 8 साल दीपांश से बड़े हैं। तो दीपक हुए कितना 17 ईयर, और दीपांश फिर हुए, दीपांश क्या हुए ये 17 ईयर, तो डिफरेंस तो दोनों बराबर रहेगा, तो 8/17 हो जाएगा। 8/17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक 17 हो जाएगा, तो 1/17 क्या जानते हैं हम, 5.88% होता है ना, रेसिप्रोकल से 5.88% होता है। तो 8/17 क्या हो जाएगा, 5.88% इंटू 8 हो जाएगा। तो ये देखिए 8 8 64 टाइम 64 6 70, 8 पंचे 40, 40 7 47, 47.04 हो जाएगा। 64 6 70, 8 पंचे 40 7 47, इतने परसेंट के दीपांश दीपक से छोटे हैं। 47 पॉइंट, ये बराबर हो गया 47.04%। ये हुए दीपक, दीपांश जो है दीपक से इतने परसेंट छोटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है यदि प्रगति पीहू से 66.67% बड़ी हैं, तो पीहू प्रगति से कितने परसेंट छोटी होंगी। क्वेश्चन तो अब समझ में आ गया होगा। ये देखिए 66.67%, ये बराबर किसके है, 66.67%, ये बराबर किसके है, ये बराबर होगा 2/3 के। क्यों, 1/3 आप जानते हैं कितना होता है, 33.33%। तो 2/3 क्या हो जाएगा, इसका दुगना 66.666 जाएगा, तो 6 5 से बड़ा है तो 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2/3 ये 66.67% की वैल्यू है। अब यहाँ पे पीहू कितना है, पीहू है 3 साल की हैं पीहू, इससे बड़ी हैं, 2 डिजिट आ रहा है ना, 2 डिजिट बड़ी, इसका मतलब है ये प्रगति है इससे। तो प्रगति कितना हो जाएगा, प्रगति का 3+5 हो जाएगा, 3+2 हो जाएगा। देखिए क्या है कि 66.67%, ए बराबर क्या होता है 2/3 के, उसको बताए 1/3 होता है 33.33%, 2/3 उसका डबल हो जाएगा 66.67%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पीहू है वो कितना है, पीहू इस समय है 3 ईयर की, और अब प्रगति कितना हुई, इससे 2 टाइम्स बड़ी है, 2 साल बड़ी है, तो प्रगति की एज क्या हो जाएगी 3+2 = 5 ईयर। 5 ईयर हो जाएगी इससे। और ये जो 2 ईयर्स का डिफरेंस है दोनों में, पीहू और प्रगति में, तो ए तो बना रहेगा हमेशा। तो अब पीहू जो है ए कितना हुआ 2/5 हो गया, यहाँ पे ए हुई प्रगति, और ये पीहू इससे 2 साल जो है छोटी है, तो डिजिट तो यही बना रहेगा। तो अब पूछ रहा है पीहू प्रगति से कितने साल, कितने परसेंट छोटी है, साल नहीं कितने परसेंट छोटी है। तो देखिए प्रगति का इस समय एज कितना 5 ईयर आ रहा है, और पीहू 2 डिजिट, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि 2/3 मतलब 1/3 जो थी वो पीहू थी, इससे 2 टाइम से बड़ी थी, तो 66.67% ये था प्रगति का एज। तो उसके हिसाब से हुआ 5 ईयर, 5 टाइम्स डिजिट है, तो यहाँ पे ये 2/5 हो गया, तो 2/5 मतलब यहाँ पे इतना परसेंट है छोटी होगी पीहू प्रगति से, तो 1/5 = क्या होता है 20%। तो 2/5 क्या हो जाएगा, इसका दुगना 40%, यही तो। अरे भाई 1/5 = सब जानते हैं 20% होता है, तो 2/5 होगा ही 40%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करने के बाद थोड़ा देखने में इसकी डिजिट टफ लगती है, तो इसको आप देखिएगा, नहीं समझ में आता कई बार रिपीट करके देखिएगा,
क्लियर हो जाएगा। बस इसमें ये समझने की बात है कि अब इसी को आप अगर 2/3 ना लिखिए और 66.67% से कैलकुलेट करिए, तब देखिए कितना टफ होता है, किस तरीके से लगेगा। हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टडी पॉइंट RSVA, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।